अच्छा, नेक्स्ट है बर्च रिडक्शन। ये वैसे तो 11th में मैंने बताया था, बट मुझे लगता है एक बार बता देता हूँ। बर्च रिडक्शन पे क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, बर्च रिडक्शन में क्या होता था, जैसे ये मेरा एक तो बर्च रिडक्शन वो था, ट्रिपल बॉन्ड वाले को ट्रांस वाले कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करता था। ठीक है, खैर वो तो ठीक है, वो तो एकदम उसका क्वेश्चन हो गया। इसमें कहाँ पे क्वेश्चन आते हैं जेई में, मेरे पास क्या होता है, सोडियम और लिथियम रहता है इन लिक्विड NH3। ठीक है, और मेरे पास एक H प्लस डोनर रहता है बेसिकली। जनरली इसमें अल्कोहल लेते हैं, बट हम पानी भी लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, उसमें कुछ इश्यू नहीं है। यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट कैसे होता है, ऐसे कन्वर्ट होता है ना। इसमें वेरिएशंस भी हैं, वो वेरिएशंस भी देखेंगे। पहले हम इसका एक नॉर्मल मैकेनिज्म जो है ना वो देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या है, NH3 है प्लस Na है। तो Na क्या है, मेटल है, ये क्या इलेक्ट्रॉन देगी, इलेक्ट्रॉन दे दी। NH3 को जो है ना, उस NH3 प्लस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे Na प्लस। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो मेरे इस लिक्विड सॉल्यूशन में रहते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे मेरे पास ये है, यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। कोई भी कार्बन जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन आता है और वो आगे पुश कर देता है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन आ गया और इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर दिया आगे, रिपल्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया मेरे पास इस तरीके से। अब क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वापस से मेरा सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, ये मैं Na प्लस लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास उससे पहले एक स्टेप, मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन वाला है, ये क्या करता है, इससे हाइड्रोजन ले लेता है। एसिड बेस रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बनता है इस तरीके से, यहाँ पे रेडिकल। अब मेरा जो है सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज। अब क्या है, वापस से एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। बोलो, इस वाले मैकेनिज्म में कोई डाउट है क्या? सर NH3 की क्यों जरूरत पड़ी? बेसिकली उसका सॉल्यूशन है, NH3 जो है वो एक तरीके से उसका सॉल्यूशन बना हुआ, लिक्विड NH3 है ना, तो उसके सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो सस्पेंडेड है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सॉल्यूशन के अंदर ही रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसे सोडियम का नॉर्मल देखें तो नॉर्मल सोडियम कुछ नहीं है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो हमें किसी ना किसी का तो सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। अमोनिया के साथ सस्पेंडेड रहते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो है डीप ब्लू कलर देते हैं, ये हमने इसमें ही पढ़ा है, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में आया था या फिर एस ब्लॉक में आया था इसके बारे में कुछ, सोडियम और लिक्विड अमोनिया का कोई तो वहां पे कॉन्सेप्ट आया था।
इलेक्ट्रोलाइट का कुछ आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन वाली बात, क्या क्या? हाँ, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन वाली बात, वहां पे भी आया था कुछ। ब्लू कलर वैसे आया था ना कि ब्लू कलर, हाँ हाँ हाँ, डीप हाँ ब्लू, हाँ, हाँ। वही डीप ब्लू कलर होता है ना, वहां पे भी आया था सेम चीज, है ना। अब इसमें चलो हमने एक बेसिक वाला वर्जन देख लिया, सिंपल है। अब आता है व्हेन ई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एग्जाम्पल तुम्हारा मिथाइल है, वो आर है, ओ एच है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसा है और मैंने लिया है लिक्विड NH3ROH, तो यहां पे बनेगा मेरे पास इस तरीके से। इस तरीके से रहता है तुम्हारा, मतलब तुम्हारा डबल बॉन्ड के ऊपर CH3 रहता है। सर हाँ हाँ बोलो। सेम क्वेश्चन आया था, एक बार COH डाल के दिया और सी बार CHO दिया था, और फिर यही किया था रिएक्शन लिक्विड NH से, ये वाला ये तो मैंने, अगर तुम्हें याद हो ना, तो मैंने उसमें बताया था, जब मैंने 11th में पढ़ाया था ना, तब ये चीज बताई थी। MS चौहान में भी क्वेश्चंस आए थे इसके, और मैंने मैकेनिज्म भी बताया था दोनों। दोनों मैकेनिज्म मैंने ER3 में बताया था, ER2 में बताया था, इतना मेरे को याद नहीं है। आई थिंक दोनों में ही बताया होगा। तब ये बताया था ये वाला पार्ट। मैकेनिज्म शायद एक ही क्लास में किया था मैंने, 3 में किया था आई गेस, मेरे को याद नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ कि अभी एक साथ करा देता हूँ। इस तरीके से रहता है। अब इसका मैकेनिज्म बताता हूँ दोनों का। ये क्या है, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उस वाले केस में आता है, ठीक है। दोनों का मैकेनिज्म बताता हूँ। अब देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन की कमी इन द प्रेजेंस ऑफ CH3, चलो CH3 तो क्या है मेरा, प्लस आई वाला ग्रुप है, और हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ग्रुप भी है। तो जनरली जो है कमी कहाँ रहती है रिलीजिंग ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन की कमी ऑर्थो पे कमी रहती है या फिर पैरा पे रहती है, कहाँ पे रहती है? बोलो, कहाँ कमी रहती है, ऑर्थो पैरा मेटा कहाँ रहती है? अच्छा एक बात बताओ, हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप? मेटा, क्या बोल रहे हो यार, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो एंड पैरा, व्हाई ऑर्थो एंड पैरा, व्हाई नॉट मेटा? उधर रेजोनेंस नहीं होता इसीलिए। इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस नहीं होता, डेंसिटी ज्यादा है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम किस में रहती है, मेटा पे रहती है। वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है, बाकी सब जगह नेगेटिव चार्ज रहता है। पॉजिटिव चार्ज नहीं, सॉरी, न्यूट्रल रहता है, और बाकी और दो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज रहता है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, और दो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा, पैरा पे जाएगा? मेटा। मेटा पे जाएगा। मेटा। तो इलेक्ट्रॉन विल गो मेटा पोजीशन, तो ये यहां पे जाएगा, तो मेरे पास ऐसे बनेगा CH3, यहाँ नेगेटिव, सॉरी, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन, एक तरीके से मेटा पे क्या आ गया, थोड़ा इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे,
ठीक है, अभी क्या है ये, एक मिनट, सर हाँ हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉन डाला फिर वो डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा तो वहां पर वो रेडिकल नहीं बनेगा। सॉरी, यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है। अब क्या है, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा इस तरीके से, तो मेरे पास कैसे बनेगा, सर ये नेगेटिव और रेडिकल वाला वापस बताओ ना। देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाला कार्बन जो है इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा मेटा पोजीशन पे, तो इट हैज टू शिफ्ट हियर, यस ठीक है, सर। तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी क्या है, ये रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे रेडिकल। अब एक बात इसमें ध्यान रखना, मैकेनिज्म में अगर तुम्हें ध्यान रखनी है तो वैसे तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, ये रेडिकल और ये नेगेटिव चार्ज क्या है, एकदम आमने सामने हो ना, तब तुम्हारा मतलब ठीक है, मतलब कहाँ पे तुम्हें स्टॉप होना है वो बता रहा हूं मैं मैकेनिज्म में। अब तुम क्या करोगे, पहला काम है HOR, ये क्या लेके जाएगा, H लेके जाएगा, तो यहाँ पे H आ गया। अभी क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, ये मेरा कहाँ जाएगा, ये मेरा यहाँ जाएगा, H+ आएगा, ये बराबर हो गया, मेरे पास यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। ये हमारा इसका मैकेनिज्म है, ये है ERG के लिए, सॉरी। अभी हम मैकेनिज्म देखते हैं सर EWG के लिए, क्योंकि हाँ हाँ मैंने क्या बोला था वो, आप मुझे जब प्लस वाला होगा तो हाँ हाँ, तब बोला गलत है, तो क्या गलत बोला था मैं? कुछ गलत नहीं बोला तुमने, सही तो बोला था। अब मुझे ऐसा सुनाई दिया था कि क्या बात कर रहे हो प्लीज, ऐसा मुझे सुनाई दिया था। ये तुम्हारे लिए बोला था, किसके लिए बोला था, तब अभी मेरे वाला तुम, कोई नहीं बोला। तुमने क्या बोला था, मेटा पे जाएगा ये बोला था। हाँ अच्छा, मुझे शायद और दो सुना था, पैरा सुना था, हाँ याद है, और नहीं, दो फिर पैरा आप बोला था, तब मैंने बोला था ऐसा। नहीं सर, वो तो फिर आपने कुछ और बोला था, तो फिर मैंने मेटा बोला, फिर आपने और दो और पैरा ऐसा बोला। अब यार इतना याद नहीं है मेरे को क्या क्या कॉन्वर्सेशन हुआ, बट हो सकता है गलती होगी मेरे से, हो सकता है। नहीं हाँ, वो एक बार पूछ लेना अच्छा है, क्योंकि इस बार हुआ तो इलेक्ट्रॉन मेटा पे ही ना, इसलिए मैंने पूछ लिया एक बार कि फिर वो मेरे से वापस कभी गड़बड़ ना हो जाए। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन मेटा पे आएगा, इलेक्ट्रॉन मेटा पे आएगा, ठीक है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखते हैं, ये करता है विड्रॉ, करता है विड्रॉ, तो यहाँ पे मेरे पास COH करी। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, और दो पे आएगा या पैरा पे आएगा, भाई ऊपर वाले पे मेटा पे आ गया, यहाँ पे क्या उल्टा होगा, बोलो। भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तब कहाँ करते हैं, मेटा पे करते हैं, बट यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा। बोलो इस ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है, ये बताओ पहले तो, हाँ या ना में तो बोलो यार। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो या तो ऑर्थो पे आएगा पैरा पे आएगा, हम ऑर्थो पे ले रहे हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन आया, मतलब ये यहाँ पे आया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो मेरे पास क्या है, अरे यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, नेगेटिव चार्ज जो है वो COH जिस कार्बन से जुड़ा है मैं वहीं पे लगाया है, क्यों लगाया है इसका रीजन, नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे हाईली स्टेबल है, देखो हाईली स्टेबल है, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं जाएगा, अब मेरा रेडिकल जा सकता है, वो यहाँ ऐसे, इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे,
ये क्या हाफ ऑफ एरो है, इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा, थोड़ा अजीब तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसे आएगा। मैंने क्या बताया था, नेगेटिव चार्ज और रेडिकल आमने सामने, वहां पे हमें रुक जाना है। रुक गए? अब आ जाओ। वैसे तो फाइनल आंसर में कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैंने एक तरीका बताया कहाँ पे मैकेनिज्म, तो खैर ये रेडिकल आगे भी जा सकता है, प्रोडक्ट मेरा सेम ही आएगा बस। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऐसा एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप H प्लस ले लेगा, मेरा क्या बन जाएगा, मेरा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा वो बना देता हूँ। सर हाँ बोलो। वो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? कौन सा वाला, रेडिकल या फिर क्या बोल रहे हो? जो सेकंड लास्ट स्टेप में लिखा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन तो और H प्लस। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज H प्लस लेके चला जाएगा, वही तो किया था अभी देखो। इलेक्ट्रॉन रेडिकल लेके गया, नेगेटिव चार्ज आया, फिर H प्लस आया, नॉर्मल हो गया। मैंने उसको एक ही बार में लिख दिया। यस सर। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा वो बना रहा हूँ। यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, सोडियम प्लस लिक्विड NH3। क्या बनेगा मेरे पास, मेरे पास इस तरीके से बनेगा। ठीक है, दूसरा मेरे पास EWG ग्रुप है, यही सेम रिएजेंट है, तो यहाँ पे दूर जाएगा EWG डबल बॉन्ड से। बस थोड़ा ऐसे ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो दूर जाएगा डबल बॉन्ड से, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पास आएगा। ये तुम्हें अच्छे से याद करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंडियस रिडक्शन। नाम थोड़ा अजीब सा है, बाकी तो तुमने देखा हुआ है, मेंडियस रिडक्शन। तो इसमें क्या है ना, तुम्हारा RCN जो है उसको हम रिड्यूस करते हैं किसमें, RCH2NH2 में। ये हमारा क्या रहता है, 1 डिग्री अमाइन रहता है। इसके लिए क्या क्या है, या तो हम H2Na ले लें, इससे भी रिड्यूस हो जाता है पूरा का पूरा, पैलेडियम भी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो हमारा है ही। नेक्स्ट है हमारा सोडियम प्लस एल्कोहल जो है, उससे भी रिड्यूस कर सकते हैं। और हमारा स्टीफन्स रिएजेंट टिन प्लस HCl, वो भी हमारा इसको इसमें रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब हम सेम रिएजेंट जो है RNC के लिए यूज करें, सेम रिएजेंट, तो वो किस में कन्वर्ट करेंगे, RNHCH3। ये क्या है, 2nd डिग्री अमाइन। तो इसको हम बोलते हैं, मतलब साइनाइड और आइसोसाइनाइड का 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन में जो कन्वर्जन है उसको हम बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। नाम जो है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछ सकते हैं, एडवांस वगैरह में नाम पे उतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ये तुमने देख रखा है, स्टीफन्स रिडक्शन। अच्छा, स्टीफन एक वाला भी है, RCN को
जब हम यहाँ पे ध्यान रखो SnCl2 प्लस HCl यूज करते हैं तो हमारा क्या बनता है RCHO बनता है। SnCl2 प्लस HCl ये हमारा क्या बनता है एल्डिहाइड बनता है। देखो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये 10 प्लस HCl है, ये हमारा SnCl2 प्लस HCl है। सर मतलब ये SnCl2 और HCl वो SN प्लस HCl से अलग रिएजेंट है। वो क्या है ना एक तरीके से आयरन प्लस HCl होता है, याद है आयरन प्लस HCl होता है, वैसे ही यहाँ पे मेटल प्लस HCl एक तरीके से, इसको मेटल प्लस HCl की तरह ट्रीट करो। और जो SnCl2 प्लस HCl है ना इज डिफरेंट। हाँ वो मैं ना अभी तक सेम ही मान के सॉल्व करता था दोनों को, SnCl2 दिया है SN दिया है एक ही करेंगे ऐसा करता था, इसलिए से पूछ रहा हूँ। दिखता वैसे ही है, वो ये स्टीफंस रिएजेंट, ऊपर वाला स्टीफंस रिएजेंट नहीं है, सॉरी नाम मेरे दिमाग में भी वो नाम निकल गया। स्टीफंस रिएजेंट ये वाला है। तो इसमें क्या होता है ना, ये हमारा सॉल्यूशन के अंदर रहता है SnCl2 और HCl। देखो ये क्या होता है कि तुम्हारा SnCl2 प्लस HCl ये कन्वर्ट होता है SnCl4 में, और इस तरीके से यहाँ पे ये रिडक्शन के लिए आता है। तो इसमें क्या होता है, तो पहले RCN है, तो ये क्या है, ये इसका रिडक्शन होता है पहले स्टेज में, तो मेरे पास क्या बनता है इमीन बनता है। ठीक है, और फिर एक H प्लस लेके HCl से ये बन जाता है इस तरीके से NH2 प्लस। ठीक है ना, अब उसके बाद हमारा जो है नॉर्मल इसमें हाइड्रोलाइसिस हो जाता है पानी से, तो मेरे पास बन जाता है RCHO प्लस NH4Cl बन जाता है, यहाँ पे ऐसे बनता है। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन होता है ना, ये होता है पार्शियल रिडक्शन। और ये मेंडियस रिडक्शन जो होता है ना ये होता है कंप्लीट रिडक्शन। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अभी ये डिफरेंस पे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, स्पेशली जेई मेंस में इन डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सर हाँ जो भी हाँ ग्रिग्नार्ड रीजन होता है उसमें हाँ कुछ हाँ रीअरेंजमेंट से कुछ होता है कि नहीं होता? रीअरेंजमेंट क्यों, कार्बोकेटाइन थोड़ी बनता है वहां पे। अरे सर एक क्वेश्चन आया था एडवांस के पेपर में, वो सब में ऐसा पूछा करेक्ट, जो सभी सही लग रहे थे, एक भी गलत नहीं लग रहा था। हाँ सर वो सभी सही लग रहे थे, उसमें कुछ पता ही नहीं चल हाँ रहा था। वो सिंगल करेक्ट था और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। और मैं पूछ रहा हूँ कि रीअरेंजमेंट, लेकिन किसी में रीअरेंजमेंट भी नहीं हो रहा था, ऐसा भी कुछ नहीं बन रहा था कि कार्बोकेटाइन बने, कार्बोनाइन बन के रीअरेंज हो। सब कुछ सीधा था और सब ऑप्शन सही लग रहे थे। मैं तो कंफ्यूज हो गया, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे।
मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, यस सर। नेट चला गया था बीच में। नहीं, मैं बोल रहा था कि फ्राइडे को हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे, ये जो अभी एडवांस का हुआ है ना। हमने मेंस का किया क्या, फुल सिलेबस का? फुल सिलेबस का अच्छा, मेंस का अभी हुआ नहीं है, सॉरी नहीं। सॉरी सर, हुआ नहीं है। हाँ। सर कर पाएंगे AIATS हाँ। एडवांस का भी डिस्कशन करवा दो ना। अच्छा, वो भी बाकी है? अरे हाँ यार, सर। ये हाँ, तो अभी तो हुआ था सर, ये मंडे को, मतलब संडे को। यार, एक तो तुम्हारे को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि तुम्हारा कौन कौन सा टेस्ट चल रहा है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। मुझे भूल ही गया था, AIATS एडवांस को तो भूल ही गया था कि वो भी हुआ है। ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे को हम लोग ये दोनों पेपर डिस्कस कर लेंगे। आज हम ही खत्म कर देते हैं एक बार, है ना? वो हम डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो एक बचा ही रह जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टीफन्स रिडक्शन। नेक्स्ट तुम्हारा है, थोड़ा अजीब सा नाम है, नाम खैर इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके उतने ज्यादा एग्जाम्पल नहीं आए हैं, बट ये जो है ना कभी कभी आ जाता है किसी किसी क्वेश्चन में। तो इसमें क्या होता है, हम सोडियम प्लस इथेनॉल लेते हैं। ये देखा है क्या कभी, आया है किसी क्वेश्चन में, इनकाउंटर हुआ है ये वाला पार्ट, ये वाला सोडियम प्लस इथेनॉल? सर ये एआईडीएस में ही आया था अभी के। अच्छा, अभी के ATS में आया था क्या? हाँ ठीक, वो ऐसे याद ही है कि आया था, लेकिन पक्का याद नहीं, लेकिन आया था। ठीक है। ये भी एक रिडक्शन होता है, इसमें भी हम लोग इस तरीके से ये भी एक रीडिंग एजेंट होता है। मतलब इतना फ्रीक्वेंटली पूछते नहीं है इसके बारे में, और इतना लिखा नहीं रहता है, बट फिर भी ये वाला जो है ये कभी कभी टेस्ट पेपर में तो आता रहता है। मेंस वगैरह में अभी तक कोई एग्जाम में आया नहीं है इसके बारे में, बट फिर भी आने के चांसेस तो हैं ही। तो ये इसको सेकेंड डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और मेरा एस्टर को भी ये कन्वर्ट कर देता है। तो मेरा हो गया RCH2OH प्लस R-OH। ठीक है, तो डाइबल एच का मैंने ऊपर करवाया था ना, डाइबल एच का क्लेमेंसन, डाइबल एच मैंने क्या बताया था, ये इसमें कन्वर्ट करता है। इसमें एक RCN का भी लिख लेते हैं कि इसमें RCN को जब भी हम डाइबल एच से रिएक्ट कराते हैं तो ये पार्शियल रिडक्शन करता है, तो मेरा बन जाता है RCH। ठीक है, बाकी तो कर लिया हमने। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्टिव रिडक्शन। ठीक है, वैसे तो देखो ये जो चैप्टर है रिड्यूस, चैप्टर क्या है, ये टॉपिक है रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोटा में जो है ना बहुत अलग तरीके से पढ़ाते हैं। जो तुम्हारा जेई का जो करिकुलम होता है वो एकदम सेपरेट तरीका होता है। अभी के एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस हो गया ना, तो एनसीईआरटी के तरीके से पढ़ा देते हैं। बट हमें जैसे पढ़ाया था ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग से एक चैप्टर था पूरा का पूरा, उसके बाद में बाकी के चैप्टर्स पढ़ाए थे, इस तरीके से था। एनीवे, सिलेक्टिव रिडक्शन वाला ये वाला रिएक्शन शायद करवाया है, नहीं करवाया मैंने। एक बार याद है मैंने अमाइंस वाले सेक्शन में एक छोटा सा रिडक्शन वाला पॉइंट पढ़ाया था। सर भी लिखो तो खरी, तो पता चलेगा ना कि बताया था कि नहीं। ये वाला रिएक्शन तो खैर स्पेसिफिक है। तो ये जो है ना, एक सॉल्ट है अमोनिया, स्पेलिंग गलत है, अमोनिया प्लस H2S, उसका सॉल्ट है। तो ये क्या है, सेलेक्टिव रिडक्शन करता है, मतलब एक ही NO2 का करेगा, एक का नहीं करेगा, ऐसा रहता है। इसमें बस खास बात यही है कि एक का करता है, एक का नहीं करता। इसीलिए मेंस टाइप, मेंस एग्जाम में पूछ सकते हैं इसके बारे में।
तो यहाँ पे सल्फर जो है ये सल्फर -2 है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही बहुत कम चांस है कि, वैसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे, कभी पूछे ही नहीं गए हैं, बट ऐसा कुछ हो और मेरे को NH4HS दिया जाए। NH4HS ऊपर मैंने गलत लिखा क्या? नहीं, खैर ये ठीक है, एक ही बात है। ऐसे भी दे सकते हैं, मतलब दोनों H+ लेके चला गया तब ये आ जाएगा, एक H+ लेके चला गया तो ये आ जाएगा, एक ही बात है। तो इसमें जो है ये इस तरीके से बनता है। ये वाला Me के Me से दूर वाला जो है ना, पैरा वाला, वो वाला मेरा रिड्यूस होता है, ऊपर वाला नहीं होता। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब इसमें एक और वो है, हम मान लो इसको स्टीफन से रिडक्शन कराएं, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है स्टीफन वाला, तो ये कन्वर्ट करता है इसको। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। तो वो पैरा वाला क्यों रिड्यूस होता है? इसका बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म से एक्सप्लेन होता है, तो मैकेनिज्म तो खैर और बड़ा तो हो जाएगा, है ना, तो इसीलिए अगर कोई और विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, विड्रॉइंग NO इलेक्ट्रॉन ग्रुप हो जाएगा तो इसमें उल्टा हो जाएगा, बताता हूँ मैं इसमें। ये जैसे मान लो विड्रॉइंग वाला सर ग्रुप, तब उल्टा हो जाएगा। हाँ हाँ बोलो। वो मिथाइल नहीं होता तो दोनों NH2 बन जाते हैं नहीं नहीं, सेलेक्टिव है ना, स्टीफन्स रिडक्शन में। स्टीफन्स में हो जाता है ना, स्टीफन्स में कोई दिक्कत थोड़ी ना। स्टीफन में हो जाता, ये तो सेलेक्टिव वाला है, ये वाला तो। तो ये सेलेक्टिव वाला बताया हुआ है क्या पहले कभी भी? सर वो पहली रिएक्शन बताई थी आपने। अच्छा 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 अच्छा, उसी टाइम मैंने वो ऑक्साइम वगैरह का सबका बताया था, अगर याद हो तो। वो अलग से जो तुम्हारे पैकेज में भी एक एडिशनल कॉलम है ना, तो वो वाला पार्ट जो है वो पूछ सकते हैं उसमें, मेंस वगैरह में। एडवांस में बहुत कम चांस है पूछेंगे। याद करने वाला पार्ट जो है एडवांस में बहुत कम पूछते हैं, मैकेनिज्म वाला पार्ट पूछते हैं एडवांस में। एनीवे अच्छा, मैंने एमपीवी रिडक्शन करवाया है ना, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ एमपीवी रिडक्शन। अच्छा, इसमें क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है। इसमें मेरा रिएजेंट क्या है, मेरा रिएजेंट है आइसोप्रोपाइल, ये वाला जो ना, ये इसका थ्राइस एल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, याद हो तो, और इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। देखो ये पूरा पार्ट जो है ना, ये मेरा क्या है, सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पे बनता है R2CHOH प्लस
डबल बॉन्ड, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसमें इस तरीके से होता है। ठीक है, ये वाला बताया हुआ है क्या मैंने, बताओ। यस सर। यस सर। ये वाला बताया हुआ है, ठीक है। चलो हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा दिया हुआ है तुमको, ये ए है और ये भी है, तुम्हें ए और बी बताना है। 2 मिनट है ना, फटाफट बता दो। हुआ क्या?
हो गया क्या? अच्छा बताओ ए क्या आएगा? नॉर्मल। मेरा डबल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। मेरी आवाज तो आ रही है क्या सभी को? जेठाराम, जेठाराम प्रेजेंट भी है क्या? परम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। पहला वाला हो गया। पहला वाला तो होगा, दूसरा वाला कर रहा हूँ, मतलब कुछ अलग लग नहीं रहा है, देख रहा हूँ। समझ में आया कुछ? डबल बॉन्ड होगा तो रिड्यूस करेगा ही। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, बेस है तुम्हारे पास, तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारे पास। समझ में आया? बोलो। यस सर। अच्छा, इसमें इसके अलावा एक और प्रोडक्ट बन सकता है। क्या बन सकता है? ये वाला भी तो एच है, तो ये ऐसे भी तो बन सकता है। तो यू विल गेट टू प्रोडक्ट्स हियर। बोलो, किसी को डाउट है क्या? समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। चलो एक और बताओ। सीओडी बताओ। ये तो होना चाहिए यार सभी से। हो गया क्या? यस सर। क्या आएगा बताओ इसमें? सी क्या आएगा? सी में डबल बॉन्ड आएगा और वेरी डी गुड। नॉर्मल ही होगा। यहाँ पे क्या है ना, H प्लस है, ये आके चिपक जाएगा और फिर एलिमिनेशन हो जाएगा। तो मेरे पास ऐसे बनेगा, और डी मेरा नॉर्मल रहेगा ऐसे कैसे। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आर्यमान समझ में आया? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो वो हाँ, NH2 वाला नॉर्मल नहीं समझ में आया। ऊपर वाला नहीं सर, ये सेकंड वाला OH वाला। नहीं तो बेस है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं रिएक्शन। देखो OH जब होता है तब OH2 प्लस बन के और फिर तुम्हारा क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो वो प्रोसेस जो है वो
क्लेमेंसन में ही पॉसिबल है, वॉल्व किशनर में पॉसिबल ही नहीं है। तो वॉल्व किशनर में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा इवन इफ OH इज प्रेजेंट, बट इन द केस ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन तो उस H+ का फर्क पड़ेगा। सर हाँ यहाँ हाँ bro। पर आयन के फॉर्म में नहीं रहेगा O माइनस, OH के फॉर्म में नहीं, मतलब O माइनस के फॉर्म में नहीं रहेगा, OH है तो वो H ले लेगा। हाँ बट वो मतलब वो हो सकता है, बट तुम्हारा मतलब इसमें सॉल्यूशन में जो वाटर प्रेजेंट है उससे भी H+ ले सकता है वापस से। नहीं सिर्फ पूछ रहा था अगर ऑप्शन नहीं ऐसे नहीं हो वो तो। वैसे नहीं रहता, वो वैसे नहीं रहता, वो OH वाले फॉर्मेट में ही रहता है। ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही क्वेश्चन से काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मतलब एक कॉन्सेप्ट जो मेन है, मेनली तो वही। सर ये LH का तो मुझे भी याद ही नहीं आ रहा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अच्छा LiLH4। हाँ ऐसा, ठीक है। करें हम लोग। अच्छा यहाँ पे एक सर इम्पोर्टेंट, इसमें क्या, एक में एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ऐसा होगा क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और एक में नहीं मैं एक छोटा सा वो पॉइंट बता देता हूँ कि NaBH4 डज नॉट रिड्यूस, ये मैंने पहले ही बताया, डिस्कशन में बताया है शायद, डिस्कशन में बताया है वो 100% है, लिखवाया है ये मुझे याद नहीं है। NaBH4 डज नॉट रिड्यूस प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी एलिफेटिक हैलाइड, एलिफेटिक की बात कर रहा हूँ, बट LaH डज। ठीक है, ये हमारा मेन पॉइंट है इसमें। ये हमने इसके हेलो एल्केन्स वाले जो है चैप्टर ना, उसके डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था ये वाला पार्ट। आई थिंक तुम लोग अभी भूल गए होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो CHO को दोनों दोनों रिड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास
CHO जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। Br ऐसा कैसा रहेगा, Br का तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ये ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि रिड्यूस नहीं करता 1 डिग्री को। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CHO सॉरी CH2OH Br, और यहाँ पे ये रिड्यूस हो जाएगा, देख रहे हो यहाँ पे CH3 आएगा। तो 1 डिग्री वाला है ना, ये LH में रिड्यूस हो जाएगा बट NaBH4 में रिड्यूस नहीं होगा। अब देखो इसमें एक और खास बात क्या है, NaBH4 प्लस 2nd डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड रिड्यूस कर देगा, ठीक है। LAH 2 डिग्री हैलाइड रिड्यूस हो जाएगा, LAH 3 डिग्री हैलाइड एल्कीन देता है, याद है, एलिमिनेशन होता है, E2 होता है इसमें, याद है कि नहीं याद है, ये हमने किया था एल्कीन वाले चैप्टर में किया था, याद है हाँ सर किया था, ये याद है, ये है ना। याद है। तो ये जो टेबल है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। अब ऐसा क्यों होता है उसकी बात करते हैं। ये मतलब ये NaBH4 में स्पेसिफिकली क्यों होता है, क्योंकि हैलाइड प्लस NaBH4 है ना, ये जाता है SN1 मैकेनिज्म से, दैट इज वाई वो 1 डिग्री नहीं देता है, दैट इज वाई वो 1 डिग्री नहीं देता है। LiLH4 मेरा SN2 से जाता है नॉर्मली, हैलाइड प्लस LAH है ना, ये मेरा SN2 से जाता है, बस 3 डिग्री वाले में वो एलिमिनेशन हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लास्ट वाला सेक्शन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस में भी आता है। मेंस के लिए तो सब कुछ ही ठीक है, बट ये एडवांस में भी पूछेंगे, ध्यान रखना इस बात को, एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला, इसको कहीं है ना मेरे हिसाब से तो तुम्हें वॉल पे कहीं से चिपका लो, नहीं याद रहना चाहिए। 1-2 बार एग्जाम में इसके क्वेश्चन कर दिए ना तुमने, उसके बाद ये याद हो जाएगा, बस 1-2 बार की बात है, उसके बाद तुम हटा लेना चाहे तो, बट ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना वो ऑलमोस्ट कवर हो गया। मैंने एक लिस्ट भी भेजी है तुमको, फाइनल लिस्ट, जिसमें सारे रिएजेंट्स, ऑलमोस्ट सारे रिएजेंट्स और उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, रिएक्टेंट्स क्या हैं, किससे रिएक्शन होगी किससे नहीं होगी, वो पूरा लिस्ट भेजा हुआ है। ऑक्सीडेशन में है ना, ऑक्सीडेशन में इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट्स में बहुत सारा कंफ्यूजन है, कोई करता है कोई नहीं करता, कोई इसको इसमें कन्वर्ट करता है, एंड देयर आर सो मेनी रिड्यूसिंग एजेंट, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक नॉर्मल लिस्ट बनाऊंगा, उस लिस्ट को मैं तुमको भेज दूंगा, जैसे तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट के लिए बनाया ना वैसा ही मैं उसमें बना दूंगा, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। और उसमें मैकेनिज्म का बहुत ज्यादा वो भी ही नहीं है, जिसका मैकेनिज्म एक H2IO4 वाला HIO5 वाला जो है ना आयोडिक एसिड वाला, उसका मैकेनिज्म मैं अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बाकी तो इतना कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। ठीक है, तो हमारा रिड्यूसिंग चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। टॉपिक ऑक्सीडाइजिंग वाला मैं भेज ही दूंगा, और भी किसी को कुछ डाउट आए इसमें मान लो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो, बाय एवरीवन। थैंक यू सर।